नमस्कार किसान भाइयों, आज हम हैं गेहूं की पराली वाले खेत में, जहां पर कृषि विभाग की तरफ से मूंग की बोनी हो रही है हैप्पी सीडर की मदद से। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, तो यहां पर हमारे साथ हैं सर, क्या नाम लिखते हैं आप जी? विजय कुमार दुबे जी हमारे साथ हैं, जो मूंग यहाँ पर हैप्पी सीडर में डाल रहे हैं। दूसरी तरफ में खाद भी डल रही है। ये पराली प्रबंधन के लिए जो बोनी का नया मॉडल हैप्पी सीडर के माध्यम से बोरलाग इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया, साउथ एशिया की तरफ से यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। इसमें हमारे बीच में हैं श्री नरेंद्र चौधरी जी, जो कि सीनियर इंजीनियर हैं इसमें बोरलाग इंस्टीट्यूट में। तो हम बात करते हैं नरेंद्र जी से और जानते हैं कि ये कैसे काम करती है पूरी विधि। नमस्कार किसान साथियों, मैं नरेंद्र चौधरी एग्रीकल्चर मशीनरी ऑपरेटर इंजीनियरिंग की पोस्ट पर बोरलाग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया में पदस्थ हूँ, जो कि जबलपुर स्थित है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इसको हैप्पी सीडर कहा जाता है और ये पराली प्रबंधन के लिए बहुत उपयुक्त मशीन है, जो कि बिना पराली काटे हुए, ये जो मशीन देख रहे हैं आप, ये बिना जुताई किए हुए खेत में नेक्स्ट फसल को बोने के लिए उपयोग की जाती है। जो कि जो पराली है वो इसी में चॉप होके बारीक टुकड़ों में फैला दी जाती है, जिससे कि आपका कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। ठीक है। और ये जो मशीन है ये बहुत कम सॉइल को डिस्टर्ब करती है, उतना ही डिस्टर्ब करती है नारी खोदने के लिए, जिसमें कि आपका सीड प्लेस हो जाता है। उसके अलावा पूरी सॉइल अनडिस्टर्ब रहती है, जिससे कि जो एग्रीकल्चर लैंड से कार्बन निकलता है, कार्बन इमिशन होता है और वायुमंडल को गर्म करता है। ये उसकी रोकथाम के लिए भी बहुत उपयोगी है कि हम सॉइल खेत की जुताई ना करें और अगली फसल के लिए प्रबंधन करें। सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये जो खेत है बिल्कुल अभी यहाँ से गेहूं कटा हुआ है और ये पूरी पराली इसी तरीके से मतलब खुली पड़ी हुई है। इसमें ना कोई जुताई हुई है और ना ही किसी प्रकार का इसमें कोई यंत्र का उपयोग अब तक हुआ है, ना ही आग लगाई गई है। तो सर, जैसा कि किसानों का मानना रहता है अधिकांश कि जब तक आग ना लगे खेत में और ये पराली क्लीन ना हो, तब तक बोनी में मतलब उन्हें असुविधा होती है और उन्हें लगता है कि अगर इसको मिला दिया जाए ज़मीन में, इस पराली को बिना आग लगाए, तो फसल का उत्पादन प्रभावित होता है। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। फसल का उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। हमारा थोड़ा सा जो कहते हैं इंटरकल्चर ऑपरेशंस और मैनेजमेंट, वो हल्का सा चेंज होता है। उसकी प्रणाली को हमें हल्का सा चेंज करना होता है। जब आप इसमें पानी देंगे तो ये डिकम्पोज होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं दिक्कत होती है, तो हम इसमें बायो डिकम्पोज़र होता है, उसका छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी ह्यूमस पैदा करती है, खाद पैदा करती है। ठीक है। जिससे कि आपकी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। आप 2 साल के बाद देखेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और ये हमारी एक नई पहल है। ठीक है। जिससे कि आपका जो किसान है वो क्या करते हैं कि सीड बेड प्रिपरेशन तक या बुआई तक लगभग 4 ऑपरेशंस कर चुके होते हैं, जिसमें 2 बार वो कल्टीवेटर चलाते हैं, 1 बार रोटावेटर चलाते हैं, फिर सीड्रिल चलाते हैं। इससे भी किसान की कॉस्ट 4 गुना लग जाती है। तो ये जो मशीन है वो इसी के लिए डेवलप करी गई है, जिससे कि किसान की कॉस्ट घटे, उसकी इनकम में जो कॉस्ट है बच रही है वो इनकम में ऐड हो। दूसरा, जी पराली से जो खाद बनेगा उससे भी उसकी खाद की रिक्वायरमेंट कम हो और इन्वायरमेंट भी सेफ़ रहे। सर, इसमें एनवायरनमेंट कैसे सेफ रहता है? मतलब हमने पराली को मिट्टी में मिला दिया तो पर्यावरण कैसे बचेगा? पर्यावरण इस तरीके से बचेगा कि जब हम
मिट्टी को खोदते हैं तो इसमें जो कार्बन रहता है ना, जो ऑर्गेनिक कार्बन रहता है वो वायुमंडल में कार्बन के रूप में उड़ जाता है ना जी जिससे कि वायुमंडल गर्म होता जी, है ना। प्रदूषित होने वाली गैसें हाँ। भी निकलती हैं, धुआं वगैरह। हाँ, वो कार्बन के रूप में वायुमंडल में चला जाता है जिससे वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो राइज होता है। जी तो उसी को बचाने के लिए हमको सॉइल को मिनिमम डिस्टर्ब करना चाहिए, जो कि ये मशीन करती है। जी ये एक सुपर सीडर से बहुत ही अलग है। सुपर सीडर में जो रोटावेटर में टाइन्स लगी आती हैं वो होती हैं जिससे कि सॉइल कॉम्पैक्ट होती है कठोर होती है बाद में। हाँ, जो कठोर होती है। ये हैप्पी सीडर है जिसमें कि आप इधर आके देखिए, जी इसमें एक अलग तरीके का अरेंजमेंट है। इनको हम फ्लेल बोलते हैं। जी ये आप नीचे देख रहे होंगे जी जी ये जो है फ्लेल ब्लेड कहलाती हैं, जी जिससे कि सिर्फ जो नरवाई है उसको हम चॉप करते हैं, बारीक करते हैं जी। और ये जो हमारी फरो ओपनर टाइन्स है जी ये इन्वर्टेड टीज टाइप कहलाती हैं, जी जिससे कि फरो ओपन होता है सीड प्लेस के लिए। जी इस तरीके से ये सर, और ये बहुत ही जो उपयोगी है। जैसे जैसे सर ये हम यहाँ पर मूंग अभी लगा रहे हैं। हाँ, अब आपका मानना ये है इस मशीन के माध्यम से कि ये सॉइल को हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। हाँ। सॉइल हमारी जैसे की तरह से सिर्फ हम ऊपर से पराली को चॉप हाँ, कर रहे हैं, उसको पराली काट दे को रहे हैं, काटेंगे। हाँ, बारीक कर दे रहे हैं। हाँ। और मिट्टी में सीधे हम हाँ। वो नहीं कर दे रहे हैं। हाँ। मिट्टी को डिस्टर्ब हमने नहीं किया। नहीं करेंगे। सर, इसका क्या फायदा होगा? इसका फ़ायदा यही होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम सॉइल को अनडिस्टर्ब रखेंगे तो उससे जो कार्बन इमिशन होता है एग्रीकल्चर लैंड से वो बहुत कम हो जाएगा और इन्वायरमेंट जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो नहीं होगा। उसमें एक हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा कि हमने कार्बन इमिशन को रोका है, कम किया है कार्बन इमिशन को जो एग्रीकल्चर लैंड से होता है, और वो बहुत ही बड़े स्तर पर एग्रीकल्चर लैंड से कार्बन इमिशन होता है। उसको रोकने में हमारा छोटा सा एक ये योगदान है और एक छोटी सी पहल है। और माइक्रोब्स के बारे में भी, जो माइक्रोब्स की कॉलोनी है ज़मीन के अंदर, हाँ, जो कि हाँ वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। और ये जो पराली है इसकी जड़ें हैं नीचे, जी तो जब ये डिकम्पोज होगी, जो सड़ेगी, तो ये जो इसकी जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो भी सड़ेंगी, जिससे कि आपके एयर और पानी के लिए, एयर और वाटर के लिए प्लेस जनरेट होगा। बिल्कुल, है ना, माइक्रो पोर्स जनरेट होंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए देखते हैं अब हम कि ये मशीन किस तरीके से अपना काम कर रही है। यहाँ पर खाद और बीज दोनों लोड कर दिए गए हैं मूंग में, और हम प्रयास ये करेंगे कि इसका पूरा एक वीडियो बना करके आप तक पहुँचाएँ। और इस पूरी मेथड का समय समय पर हम वीडियो अपलोड करेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर एक दो दिन में हम यहाँ इस ज़मीन में क्या परिवर्तन हो रहा है उसका ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास करेंगे। ये यहाँ पर बिना पराली जलाए अब बोनी हो रही जी। ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये बोनी हो रही है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बोनी हुई ही नहीं है, अभी पराली बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। कवरेज के बाहर लग रहा है भैया,
हमारे छोटे भाई साहब को भी ये कवरेज के बाहर लग रहा, मेरे को कवरेज के बाहर लग रहा। अब देखते हैं ये हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा, ये प्रयोग है। ये बोनी हो रही है, समझ में नहीं आ रही कि हाँ बोनी हो गई करके। इस तरीके से ये ट्रैक्टर चल रहे हैं।